Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 14 of our English textbook and it is about Albert Einstein's school days. Okay, and the story is written by Patrick Pringle. So in this extract, Einstein's school days has been discussed and how was he during his schooling. It has been told us. So just before starting the chapter, let us know about the author. So, author was an American-born freelance writer and photographer, wildlife biologist and educator, and he was the executive of editor of Nature Science. And his work provide information of nature and the environment while emphasizing the dangers that threaten the earth and its resources. And in 1968, Pringle published his first book, Dinosaurs and Their World, which is basic treatment of selected dinosaurs, their evolution, and how paleontologists learn about them. Now, about this extract. So, in this lesson, the author has referred a young boy of extraordinary talent who finds school too hateful place to learn. Finally, he is expelled from the school, and we will read this extract to know about the young Einstein and why he was expelled from the school. So बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आइंस्टीन के स्कूल डेज के बारे में बताया गया है कि क्यों उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, है ना। और क्यों वो जगह जो है स्कूल उन्हें अच्छी नहीं लगा करती थी, क्यों वो स्कूल को पसंद नहीं किया करते थे। तो हम लोग जस्ट इसकी समरी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आइंस्टीन स्कूल में होते हैं क्लास में, तो उनके टीचर उनसे पूछते हैं, हिस्ट्री के टीचर जो रहते हैं वो पूछते हैं कि बताओ प्रूशियन ने फ्रेंच को कब वाटरलू के बैटल में हराया था। तो आइंस्टीन उनसे कहते हैं उन्हें नहीं पता। टीचर ने रीज़न पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे भूल गया होगा। टीचर उन्हें समझाते हैं कि तुम इस तरह से पढ़ाई करते हो, ये चीज़ें ठीक नहीं है, तुम्हें याद नहीं, डेट्स प्रॉपर तरीके से याद नहीं है। तो जो आइंस्टीन है वो कहते हैं कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं समझ में आता और मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती इस बात पर कि हम डेट्स को याद रखें, क्योंकि डेट्स हमें जब भी चाहिए होंगे हम बुक में देख सकते हैं। तो टीचर जिनका नाम मिस्टर ब्राउन रहता है वो समझाते हैं कि बुक में तो सारी चीज़ें तुम देख सकते हो, बट हमें याद भी होना चाहिए, अदरवाइज़ क्यों आते हो स्कूल पढ़ने के लिए। और यदि तुम्हें हमारे इस सिस्टम पर बिलीव नहीं तो तुम्हें एजुकेशन पर भी बिलीव नहीं होगा। तो आइंस्टीन ने कहा कि हाँ, मुझे लर्निंग फैक्ट्स ये एजुकेशन समझ में नहीं आती, चीज़ों को रटना याद रखना ये मेरे हिसाब से एजुकेशन नहीं है। तो उनका मानना ये है, वो कहते हैं कि वॉर में हम ये जानने के बजाय कि किसने किसको मारा, कौन जीता कौन हारा, यदि ये जानने की कोशिश करें कि युद्ध क्यों हुआ, क्यों लोगों ने एक दूसरे को मारा, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस का है। तो जब उन्होंने ये ज्ञान दिया तो जो मिस्टर ब्राउन थे वो जो है गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने उनको डांटा और कहा कि हम तुमसे यहाँ लेक्चर लेने के लिए नहीं आए हैं, और फिर वो उन्हें पनिश करते हैं एक पीरियड एक्स्ट्रा रुकने के लिए। वो कहते हैं हालांकि इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कोई, फिर भी पनिशमेंट ये तुमको देनी होगी। तो और वो कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल में होने ना होने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम स्कूल के लिए एक डिसग्रेस हो, एक बदनामी जैसे हो, और मुझे ये नहीं पता कि तुम स्कूल आते ही क्यों हो यदि तुम्हारा मन नहीं लगता। अल्बर्ट ने कहा कि ये मेरी इच्छा नहीं है ना। तो टीचर उन्हें कहते हैं कि तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए और अपने पिता से कहना चाहिए कि तुम्हें यहाँ से वो ले जाए, ठीक। तो अल्बर्ट के लिए वो जो दिन था वो काफ़ी बुरा दिन था, और क्योंकि उन्हें फिर से कल वापस उसी जगह पर जाना होगा अगली मॉर्निंग, और वो चाहते थे कि उनके पिता वहाँ से ले जाएं, लेकिन कोई मतलब नहीं था पिता से कहने का, क्योंकि पिता जो है वो जानते थे कि वो यही कहेंगे कि जब तक वो डिप्लोमा नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें स्कूल में ही रहना पड़ेगा।
और इसके बाद जब वो घर जाते हैं आइंस्टीन, तो उन्हें घर में जाना बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनके पिता के पास पैसे कम होते हैं। इस कारण से वो रहने के लिए जहाँ उस जगह प्रोवाइड कराते हैं म्यूनिक में, तो वो पुअर क्वार्टर्स रहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड वाले कमरे नहीं रहते हैं, ठीक ठाक ही रहता है। और वहाँ पर खाना भी नहीं है ज़्यादा अच्छा, कंफर्ट भी कम है उनको, लेकिन फिर भी ये चीज़ें वो किसी तरह एडजस्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें जो चीज़ ख़राब लगती है आइंस्टीन को वहाँ की, वो ये है वहाँ के जो वायलेंस होता है जहाँ पर वो रहते हैं। एटमॉस्फेयर वहाँ का सही नहीं है। जिस घर में वो रहते हैं, वो लैंडलेडी जो है बच्चों को बुरी तरह मारती है, चिल्लाती है, और हर शनिवार को उसका हस्बैंड ड्रिंक करके आता है और वो फिर उसको मारता है, उस लेडी को मारता है। तो ये सभी चीज़ें देखकर वो थोड़ा सा वो कहते हैं कि मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगती है। तो जो एक फ्रेंड उनका यूरी रहता है, तो वो समझाता है आइंस्टीन को कि कम से कम तुम्हारे पास यहाँ रहने के लिए रूम है ना। लेकिन अल्बर्ट कहते हैं कि रूम से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे आसपास जो लोग रह रहे हैं वो क्या है, अनसिविलाइज्ड हैं, और जहाँ तुम रहते हो वहाँ सिविलाइज्ड लोग हैं। ठीक है, इस तरह से दोनों में बातें होती हैं, और कुछ बातें करते हैं कि अ, किस तरह से वो भी बताता है कि सिविलाइज्ड, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सिविलाइज्ड हैं, बट वो लोग ही क्या है आपस में मारपीट करते ही हैं। ठीक। फिर आइंस्टीन अपने कज़िन के बारे में बताते हैं, जो कि बर्लिन में रहती है, और उसके फादर का जो है बिजनेस है वहाँ पर। ठीक है, उससे मिलते हैं। यूरी वहाँ से चला जाता है, अल्बर्ट एल्सा से मिलते हैं, और एल्सा समझाती है कि तुम जो है पढ़ाई करो तो तुम एग्ज़ाम पास कर सकते हो, तुमसे भी जो स्टूपिड लोग हैं वो एग्ज़ाम पास करते हैं, और बहुत ज़्यादा तुम्हें इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि जो तुमने सुना है, जो तुम्हें क्लास में बताया गया है, उसी को ही तुम्हें क्या करना है, रिपीट करना है। लेकिन आइंस्टीन कहते हैं कि यही सबसे ज़्यादा उनके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि वो चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं, वो याद करने में बिलीव ही नहीं करते हैं। ठीक। तो ऐसा देखती है कि जो आइंस्टीन है वो ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे होते हैं, जियोलॉजी की बुक पढ़ते हैं, रॉक एंड थिंग्स की। तो ऐसा उन्हें समझाती है कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो साइंस है, और ये जो बुक तुम पढ़ रहे हो इसका कोई मतलब नहीं, क्यों पढ़ते हो। आइंस्टीन ने बताया क्योंकि ये मुझे जो है अच्छी लगती है। एल्सा ने कहा कि तुम्हारे सब्जेक्ट के बाहर की चीज़ है, ये तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर भी मुझे ये पढ़ना अच्छा लगता है। और अल्बर्ट जो है साइंस में बुक पढ़ने के अलावा उनका जो दूसरा शौक था वो था म्यूज़िक, और वो जो है लगातार हमेशा रेगुलरली वायलिन बजाया करते थे। तब तक बजाते थे जब तक कि उनकी आंटी ना कहे उनको बंद करने के लिए। और जब ज़्यादा देर वो बजाते थे तो उनकी आंटी कहती थी कि मेरे कानों में जो है शोर हो रहा है, मेरी नसों में ये घुस रही है इसकी आवाज़, है ना। तब फिर जाकर वो उन्हें बंद करते थे। और यूरी से वो जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे 6 महीने हो गए इस शहर में रहते हुए, अब जो है मुझे ये शहर छोड़ना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, और मैं यहाँ अपना समय और अपने पापा का पैसा जो है बर्बाद कर रहा हूँ। तो मेरे लिए और सबके लिए अच्छा होगा कि मैं अब इसे यहीं बंद करूँ और मैं जो है यहाँ से चला जाऊँ। तो यूरी ने पूछा कि तुम करोगे क्या। तो वो बताते हैं कि मैं जो है मिलान, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ वापस जाऊँगा, और वहीं जाकर अपना जो है कुछ करूँगा। यूरी से वो पूछते हैं किसी डॉक्टर के बारे में कि कोई डॉक्टर है या नहीं। यूरी ने रीज़न पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे जो है स्कूल ये छोड़ना है, और उसके लिए मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए कि कोई जो न्यूरोलॉजिस्ट हो वो क्या करे, मुझे एक सर्टिफिकेट दे दे कि मुझे क्या हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है। तो यूरी बताता है उसे, जब काफ़ी अल्बर्ट इंसिस्ट करते हैं तो यूरी बताता है कि उनका एक फ्रेंड है जो कि हालांकि अभी एक्सपर्ट नहीं, स्पेशलाइजेशन नहीं है उसका, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले वो जो है स्टूडेंट डेज से बाहर आया है, मतलब अभी डॉक्टरी उसने स्टार्ट की है, अभी डॉक्टर की पढ़ाई की है। और वो बताता है कि शायद तुम उनके पहले पेशेंट हो, तो मैं उनसे बात कराता हूँ, शायद वो तुम्हें सर्टिफिकेट दे दें। लेकिन वो साथ ही समझाता है कि थोड़ा उनके सामने होशियार बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो जो है डॉक्टर है और वो सब जानता है। ठीक है।
तो यहाँ तक दोनों की बातें होती हैं। फिर उसके बाद जो है अल्बर्ट जाता है डॉक्टर से मिलने, और डॉक्टर से कहता है कि समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको अपनी परेशानी कैसे बताऊं। ठीक है, डॉक्टर कहता है कि यूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूं कि तुम्हारा जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। अल्बर्ट ने कहा जी मुझे ऐसा ही चाहिए। तो डॉक्टर जो है काफ़ी कन्वे करने के बाद डॉक्टर उसे राज़ी हो जाता है देने के लिए, और वो उसे सर्टिफिकेट दे भी देता है। ठीक है, अब वो डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिया। आइंस्टीन ने पूछा उससे कितने पैसे, तो डॉक्टर ने कहा नहीं, इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। हाँ, यदि तुम देना ही चाहो तो आज यूरी के साथ चलो, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। ठीक है, तो हालांकि आइंस्टीन के पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने ये बात कही कि हाँ ठीक है, और वो फिर उन्होंने डिनर साथ में किया। अब डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है तो डॉक्टर पूछता है उनसे बीच में कि क्या करोगे, तो उन्होंने कहा मैं इटली जाऊंगा और वहाँ किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन लूँगा। तो डॉक्टर ने पूछा तुम जो है विदाउट डिप्लोमा कैसे करोगे आगे की पढ़ाई, तो आइंस्टीन ने बताया कि मैं जो है, जो मेरे मैथमेटिक्स टीचर ने पढ़ाया है मुझे, मैंने सब पढ़ा है, और मैं जो है उससे ज़्यादा ही जानता हूँ। ठीक है, तो अब वहाँ से वो चला जाता है। ठीक है, डॉक्टर कहता है 6 महीने ठीक रहेंगे, तो उसने कहा जी 6 महीने ठीक रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो यूरी से मिलता है और यूरी को दिखाता है वो। तो यूरी ने कहा ठीक है, इस तरह से तुम जो है 6 महीने के लिए स्कूल से बाहर भी रहोगे, और बाद में यदि तुम कुछ नहीं कर पाए, वहाँ तुम्हें एडमिशन नहीं मिला, तो तुम्हारे वापस आने के दरवाजे भी खुले होंगे। उसने कहा ठीक है। अब क्या करता है वो, उस सर्टिफिकेट को लेकर स्कूल जाता है। ठीक है, और वहाँ एक मिस्टर कोच रहते हैं, जो उनका रेफरेंस लेना होता है पहले, उसको हेड के पास जमा करने से पहले वो सर्टिफिकेट। जब वो मिस्टर कोच से मिलने जाते हैं तो बताते हैं, मिस्टर कोच पूछते हैं कि क्यों जाना चाहते हो, क्या रीज़न है। तो उसने कहा कि मैं बस छोड़ रहा हूँ ये स्कूल, और कोई रीज़न नहीं है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं जो है टाइम अपना वेस्ट कर रहा हूँ। टीचर ने कहा कि मुझे पहले से पता था कि तुम जो है स्कूल छोड़ने वाले हो। तो अल्बर्ट ने कहा कैसे पता है। टीचर ने कहा ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा। और इसके बाद जो है अल्बर्ट को बुलाया जाता है, हेड टीचर जो होते हैं उनके ऑफिस में बुलाया जाता है, और वो जो है बिना अल्बर्ट के बोले ही वो कहते हैं कि हम जो है ये देख रहे हैं कि तुम क्लास में डिस्टर्ब करते हो, तुम्हारे कारण दूसरे स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, और तुम जो है किसी भी चीज़ पर टीचर्स के साथ एग्री नहीं हो, तुम्हारे उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इस वजह से हम तुम्हें जो है स्कूल से निकाल रहे हैं। सीधे उन्होंने डायरेक्ट में कहा। और जब अल्बर्ट ने ये बात सुनी तो काफ़ी खुश हुआ, उससे लगा कि अब जो मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है इसका तो कोई काम नहीं रहा। ठीक है, फिर भी उसने पूछा आइंस्टीन ने कि हम क्यों क्यों मुझे बिना किसी वजह से निकाल रहे, तो हेड ने उनके जवाब दिया, ये रीज़न दिया। ठीक है, तो आइंस्टीन ने भी कहा गुस्से में कि मैं वैसे भी स्कूल छोड़ने ही वाला था। हेड ने कहा कि तब तो अच्छी बात है कि तुम छोड़ने वाले थे और तुम्हें निकाल रहे हैं हम लोग, कम से कम ये है कि तुम्हारा भी नाम नहीं खराब होगा कि निकाला गया, तुम खुद ही स्कूल छोड़ दो। उसने कहा ठीक है, और वहाँ से वो जो है बाहर आ जाता है। फिर जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तो कोई भी उसके पास फ्रेंड नहीं रहता है जिससे कि वो मिले और किसी को गुड बाय कहे, और ना ही वो स्कूल की तरफ पलट कर देखता है। बस वो जाने से पहले एक बार यूरी से मिलता है और उससे गुड बाय कहता है जाकर। ठीक है, यूरी भी उसे हैप्पी जर्नी विश करता है और उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए विश करता है। ठीक है, तो ऐसे जो है आइंस्टीन ने स्कूल छोड़ा था। इसे आप एक बार बुक में पूरा कंप्लीट स्टोरी पढ़िए, तो आई होप यू विल बी गेटिंग some more detail about it. Okay, so I hope you understood it very well. So see you in the next video. Till then, have a great day and thank you for watching.